जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो प्रश्न जो लिए गए हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर जो आपका परीक्षा जो हुआ है उन सब परीक्षाओं में सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा वर्ग तालव्य नहीं है। ठीक है, यदि तालव्य की बात किया जाए, यदि तालव्य स्वर की बात किया जाए, ठीक है, कह रहा है ए ऑप्शन क्या है, कह रहा है चे, बी ऑप्शन झ, सी ऑप्शन टे और डी ऑप्शन आपका छे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, टे ये आपका करेक्ट है। और ये जो प्रश्न है कब पूछा गया था आपका 2022 में। किसमें पूछा गया था? यूपी पीसीएस का जो प्री पेपर हुआ था उसमें 2022 में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ए का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ए के उच्चारण स्थान की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कंठ, बी कह रहा है उष्ट, सी कह रहा है ताल और डी कह रहा है मूर्धा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, करेक्ट है। आई बात समझिए, यह जो प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यदि बात किया जाए ए और आ का तो यह क वर्ग का है। ठीक है, यदि वर्ग की बात की जाए, यदि आपसे पूछे ए और आ किस वर्ग का है तो आप कह सकते हैं क वर्ग का। आई बात समझ में। चलिए, यदि आपको यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया ये भाग, ठीक है, ए जो है ए किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, ई और बड़ी यह किसका है, च वर्ग का है। ठीक है, च वर्ग का है। और ए और से जो बोला जाता है किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। आई बात समझिए, टे ठे डे ढे अड़ा और रे से यह किसका है, मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे ते थे दे ढे ने ले से यह किसकी बोला जाता है, यह दंत से बोला जाता है। ठीक है, और पे फे बे भे में वे यह किससे बोला जाता है, इतना जो वर्ड है किससे बोला जाता है, वोस्ट से बोला जाता है। आई बात समझिए। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। कह रहा है यहाँ पे जो समूह जो दिया गया है किसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आई बात समझ में, जो कंठ से जो बोले जाते हैं जो वर्ड उसको आपको बताना है। आपका ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा क ख ग घ अंगा। ठीक है, बी ऑप्शन दिया कह रहा चे छे जे झे इया, सी ऑप्शन दिया टे ठे डे ढे अड़ा, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया ते थे दे ढे ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ये क्या आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए किससे बोला जाता है, आपका कंठ से बोला जाता है। आई बात समझ में। इसकी बात किया जाए, इस प्रश्न का बात किया जाए तो ये जो यूपी पी, ठीक है, यूपी पीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें आपका ही पूछा गया था, मेन से पूछा गया था 2023 में। आई बात समझ में, सेकंड पेपर में पूछा गया था। और इसके बात की जाए तो अनुनासिक वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, यदि यहाँ पे कंठ की बात की जाए, ठीक है, देखिए यदि आपसे पूछे कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, क ख ग घ अंगा। ये जो वर्ड है 5 वर्ड ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, चे छे जे झे इया, यदि इसकी बात की जाए तो किससे बोला जाता है, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, टे ठे डे ढे आ की बात की जाए तो मूर्धा से बोला जाता है। आई बात समझ में। यदि दंत की बात की जाए ते थे दे धे ने, इसको बोलने में हम दांत का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा जो दंत है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ओष्ठ की बात किया जाए जिसमें हम ओष्ठ से बोलते हैं, यदि हमारा दोनों ओष्ठ जो होता है सड़ जाता है। ठीक है, पे फे बे, जब पे फे आप बोल रहे हैं तो आपका जो दोनों ओठ है, ठीक है, ऊपर और नीचे का, वो आप क्या रहा है, स्पर्श हो रहा है, छुआ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, ओष्ठ में क्या है, पे फे बे भे में। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले गे किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, तो आप कह सकते हैं जो गे है किस वर्ग का है, क वर्ग का। ठीक है, क वर्ग का। आई बात समझ में। इसको हम आद कैसे करेंगे, देखिए करना क्या है आपको, यदि आप इसको आद करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं क चे टे पे, के चे टे ते पे। यहाँ का जो पहला जो वर्ड दिया गया है इसी के नाम पर इसको आप याद कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है। ये रे ले वे की बात किया जाए तो यह कह रहा है किस वर्ग का व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया तालव्य, बी दिया अंतस्थ, सी दिया है मूर्धन्य और डी दिया का तालव्य। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार तालव्य हो गया है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है क्या है, करेक्ट है, अंतस्थ व्यंजन का। और ये जो पूछा गया था यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2011 में, सेकंड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए, यदि रे ले वे का बात किया जाए तो यह अंतस्थ वर्ण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
5वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा निम्न में से कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं इसमें से किसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ है। तो यहाँ पे ए आपको दिया गया है दंत, बी में दिया गया है कंठ, सी में दिया गया है ओष्ठ और डी में दिया गया आपका तालु। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है, ओष्ठ। ठीक है, और ये जो पूछा गया था यूपी त्रिपल जे का जो पेपर होता है 2016 में, ठीक है, तब ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए यदि पे वर्ग की बात की जाए, पे वर्ग और वे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, यदि पे वर्ग का बात किया जाए और वे वर्ग का बात किया जाए, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। आई बात समझिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीवा के भाग के आधार पर, ठीक है, किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। आई बात समझिए। आपका ए ऑप्शन दिया है विभ्रित स्वर, बी दिया है मूर्धन्य स्वर, सी दिया है पश्च स्वर और डी दिया आपका अग्र स्वर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या आपका करेक्ट है, विभ्रित स्वर। ठीक है, आपका ए प्रश्न का पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, लोअर जब जो पेपर हुआ था 2 सितंबर में प्रश्न पूछे गए थे। यदि बात किया जाए विभ्रित स्वर का तो जिह्वा के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों की अंतर्गत नहीं आता है। यदि जिह्वा की बात किया जाए, ठीक है, विभ्रित स्वर की बात किया जाए तो जिह्वा के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों की अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यदि विभ्रित स्वर की बात की जाए तो विभ्रित स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख पूर्ण खुलता है। ठीक है, विभ्रित स्वर का जब हम लेते हैं, जब उसका वर्ड का उच्चारण जब हम करते हैं, इसमें जो हमारा पूरा मुख होता है वह कहता है खुल जाता है। आई बात समझ में। जैसे में आ, यदि आप आ पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण जब करते हैं तो आ आपका ऊपर और नीचे का जो ओठ होता है वह पूरा खुल जाता है। ठीक है, जिह्वा के स्थान के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है विभ्रित स्वर, दूसरा कह रहा है अर्ध विभ्रित स्वर, तीसरा कह रहा है अर्ध समृद्ध है, ठीक है, समृद्ध स्वर है, ये गलत है, यहाँ पे समृद्ध रहेगा, यहाँ पे समृद्ध स्वर। ठीक है, और यहाँ पे अर्ध समृद्ध स्वर रहेगा। ठीक है, ये भी गलत है, अर्ध समृद्ध स्वर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अर्ध विभ्रित स्वर है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। कह रहा है यदि अर्ध विभ्रित स्वर है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए, बी दिया है ए, सी दिया है आ और डी दिया है ए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या करेक्ट है, ए। आई बात समझिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कंठ दीर्घ वर्ण का उच्चारण कौन सा है। यदि कंठ की बात की जाए, कंठ दीर्घ वर्ण का उच्चारण, ठीक है, उच्चारण की बात की जाए, उदाहरण है 8वां क्वेश्चन कह रहा है कंठ दीर्घ वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका री, बी दिया है उ, सी दिया है उ और डी दिया आपका ए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, ए, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, बी और जो सी है ये आपका दोनों सही है। आई बात समझ में। चलिए यदि ऊ की बात की जाए तो यह कंठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 9वें नंबर की बात की जाए, देखिए नोट में आप ध्यान में रखिएगा, ये नोट में कंठ स्वर जो होते हैं ए आ जो होते हैं कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और क वर्ग का जो होता है यह भी आपको कंठ से ही बोला जाता है। ठीक है, एक तालव्य ध्वनि की बात की जाए तो ई जो यहाँ पे ई है ये बड़ी ई है, ठीक है, छोटी ई है, यह भी जो बोला जाता है किस तालव्य से बोला जाता है। इसके अलावा आप च वर्ग को भी आप तालव्य से बोल सकते हैं और इसके अलावा से और यह को भी आप तालव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में। आई बात समझ में। अब मूर्धन्य ध्वनि की बात की जाए तो टे वर्ग तो आप बोल सकते हैं और यहाँ पे जो है इसको भी आप किसके बोल सकते हैं मूर्धन्य से। दंत का बात किया जाए, दंत ध्वनि का बात किया जाए तो ते थे दे ध न इसको भी आप बोल सकते हैं। यदि ओष्ठ ध्वनि की बात की जाए तो पे फे बे भे मैं जो है यह भी बोल सकते हैं। यदि अंतस्थ का बात किया जाए तो यह रे ले वे। ठीक है, यदि आपसे पूछ सकता है अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितना होता है, आप कह सकते हैं कितना 4। आई बात समझ। अंतस्थ का जो संख्या होता है कितना होता है 4 होता है। उस व्यंजन की बात की जाए तो से तीनों से और है। ठीक है, या किस में आते हैं उस व्यंजन में आते हैं। यदि इसकी संख्या की बात किया जाए तो ये भी कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से हैं। यदि कंठ और तालव्य की बात की जाए तो ए और ए है। ठीक है, यदि कंठ स्वर की बात किया जाए तो आ और उ और आ, यही 4 आपके क्या है, ये आप कंठ स्वर हैं। आई बात समझिए। नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कौन वर्ड
ओस्ट नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओस्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में, बी कह रहा है बे, सी कह रहा है आपका ऊ, और डी आपका कह रहा आ। ठीक है, ये जो प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था? यूपी बीएड का एग्जाम जो हुआ था 2011 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है? करेक्ट है, आ। ठीक है, कह रहा आ वर्ड ओस्ट नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। ठीक है, कंठ ध्वनि है। ऊ और बड़ा ऊ तथा पे फे बे भे में ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ओष्ठ ध्वनि की बात किया जाए तो पे फे बे भे में जो है किसका है? ओष्ठ ध्वनि है। आई बात समझ में? यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कई बार। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है? यदि कंठ वर्ड की बात की जाए तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कंठ वर्ड है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है ई, बी दिया है के, सी दिया है चे, डी दिया है ई है। ठीक है, यदि बात किया जाए इसको कब पूछा गया था तो यूपीपीएससी का जो जीआईसी का जो पेपर हुआ था 2021 में, तब ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ई बड़ी चे छे जे झे ये आड़ का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कंठ से, बी कह रहा है मूर्धा से, सी कह रहा है तालव्य से, डी कह रहा है ओष्ठ से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है? करेक्ट है, तालव्य से। आई बात समझिए। यदि तालव्य स्वर की बात की जाए तो ऐसे वर्ड जिसके उच्चारण में जिह्वा ताल को स्पर्श करती है, मतलब जो जीभ होता है वह किसको छूता है? स्पर्श करता है ताल को। जो ताल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तालव्य स्वर कहते हैं। जैसे ई बड़ी चे छे जे झे इया। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यदि जिह्वा की बात किया जाए तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन दिया है 2, ठीक है, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया आपका 6। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या? करेक्ट है, 3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है देखिए ये भी का पूछा गया था यूपी SSSC का जो वीडियो का जो प्रश्न पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में 2018 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। आज बात समझ में? जिह्वा के उच्चारित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है? अग्रस्वर। कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जो आगे का जो भाग होता है, जीभ के आगे का जो भाग होता है वह सक्रिय रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। अग्र के नाम से स्पष्ट है तो जीभ के आगे के वाले जो भाग होता है उसकी बात कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए, कह रहा है ई बड़ी ए और ए किस में आते हैं? अग्रस्वर में आते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। दूसरे नंबर का कह रहा है, कह रहा मध्य स्वर। मध्य स्वर की बात किया जाए, कह रहा जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। इससे भी आपका स्पष्ट हो जा रहा है, मध्य मतलब होता है बीच का, जीभ के बीच का जो भाग होता है उसके अंतर्गत किसी वर्ड का उच्चारण किया जाता है, वह किस में आते हैं? मध्य स्वर में आते हैं। आई बात समझ में? और इसका जो संख्या होता है देखिए, कह रहा है 1, ठीक है, मतलब ए है। ठीक है, यदि मध्य स्वर की बात की जाए जो ए होता है, ए किसका उदाहरण है? मध्य स्वर का। ठीक है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है पश्च स्वर। कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला जो भाग होता है वह सक्रिय रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलता है। पश्च मतलब होता है पीछे का भाग। ठीक है, जीभ के पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं पश्च स्वर। कह रहा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, औ और औ। ठीक है, ये जो है ये किस में आते हैं? आपके पश्च स्वर में आते हैं। आई बात समझ में? दोस्तों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन सा है? यदि ओष्ठ वर्ड की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा है? चलिए, ऑप्शन ए दिया है ऊ। ठीक है, ये छोटा ऊ है, ये ऊ है, छोटा ऊ है। ठीक है, ये छोटा ऊ है, ये ऊ है। ठीक है, ए ऑप्शन में है ऊ और बड़ा ऊ, बी में है रे और री, और सी में ए और डी में आपका आ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है क्या है? करेक्ट है। आई बात समझी? यदि इसका बात किया जाए तो कह रहा है कंठ तालव्य वर्ड। ठीक है, ए और ए है, ऊ और ऊ। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो है का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, और रे और री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ड है वह कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है ई, बी है ए, सी है ए और डी आपका ओ। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या? करेक्ट है।
ऊ, ठीक है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से ऊ ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या, आ, और बी क्या है, ए, सी है और डी आपका 6। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ए का आपका क्या है, करेक्ट है। आई बात समझ में। और एक पूछा गया था आपका जो यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2021 में प्रथम शिफ्ट में, उसी में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। चलिए और चकबंदी लेखपाल में भी ये प्रश्न पूछे गए थे कई बार। 16वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है ओ औ किस प्रकार के वर्ड है। ओ औ की बात किया जाए तो किस प्रकार का वर्ड है इसको बताना है आपको। ऑप्शन ए क्या है तालप, बी है मूर्धन्य और सी आपका दंतोष्ठ और डी आपका कंठोष्ठ कह रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या आपका करेक्ट है, मतलब कंठ की बात किया जा रहा है। और ये भी आपका यूपी बीएड हरियाणा का जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछे गए थे 2020 में। और यूपी बीएड का जो प्रश्न हुआ था पेपर हुआ था 2007 में, अभी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट भी यही है। से है की बात किया जाए तो किस प्रकार के व्यंजन है। से है की बात किया जाए तो किस प्रकार का व्यंजन है। आपका ए ऑप्शन क्या दिया है, अंतस्थ व्यंजन, बी ऑप्शन दिया उस व्यंजन, ये उसमें है, यहाँ पे उसमें रहेगा उसमें, ठीक है, उसमें व्यंजन रहेगा। और सी कह रहा है दंतुष्ट व्यंजन और डी कह रहा है स्पर्शी व्यंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है करेक्ट है, उस व्यंजन, ठीक है। और एक का पूछा गया था यूपी बीएड का जो पेपर हुआ था 2020 में, तब प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोग अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।